हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डीके गोयल वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 16 मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। सारे बच्चों को मालूम होगा कि मेरे पास बुक नहीं है, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट करके सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो जिनके पास बुक है वो बुक में क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे एंड जिनके पास नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड उसके बाद कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्टार क्लब का ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ओके, इसकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने दो फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं बैलेंस शीट के। क्योंकि इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ये दोनों बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनता है सारे बच्चे आज समझेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे बट कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल होता है, बस डेट का डिफरेंस होता है। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेट देखना होता है, उसी के बाद उसकी एंट्री करनी होती है। बहुत ही सिंपल होता है, सारे बच्चों को आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सारे आइटम्स दिए हुए। जब हम क्वेश्चन करेंगे लाइन बाय लाइन सारे आइटम्स पढ़ेंगे एंड उसे समझेंगे। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स देख लेंगे। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 4500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2018 का। डेट बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। करंट ईयर इसमें क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा 2018 to 19। ओके, करंट ईयर ये हो जाएगा एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, 4500। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब समझेंगे। एंड ऑन 31 मार्च 2019 करंट ईयर के एंड में 6000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग पढ़ा ना, रेंट का आउटस्टैंडिंग आपको अब पढ़ना है। ओके, रेंट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1000। ईयर के बिगिनिंग में 1000 आउटस्टैंडिंग रेंट शो कर रहा है एंड इन द एंड वाज 1500। ईयर के एंड में 1500 शो कर रहा है। फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर दिया हुआ है 6000। ओके, जो कि लिखा हुआ है कि इस फर्नीचर को 1 जुलाई 2018 में परचेज किया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेट क्यों लिखा हुआ है, फर्नीचर किस डेट को परचेज किया गया था ये क्यों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो डेप्रिसिएशन में डेट इंपॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। एंड आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड 8000। क्लब के पास एक फर्नीचर है जिसका वैल्यू है 8000 एंड क्लब ने इन्वेस्टमेंट किया है 15000 का। ठीक, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने बताया स्टार्टिंग में इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले कौन से आइटम की एंट्री हो जाएगी, जितने भी आइटम्स रिसिप्ट साइड में होते हैं उनकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं एंड जितने भी आइटम्स पेमेंट साइड में होते हैं उनकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं। किन किन आइटम्स की एंट्री करते हैं, सारे रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की ही एंट्री करते हैं। ओके, अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है एंड इनमें किन किन आइटम्स की एंट्री की जाती है ये नहीं मालूम है तो प्लीज आप लोग मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है एंड उनमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती है, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितने भी रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं करंट ईयर के, सिर्फ उन्हीं की एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं एंड कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंसेस की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, तो देखिए पेमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे। सैलरी दिया हुआ है 18,200। स्टूडेंट सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाता है। ओके, तो सैलरी की एंट्री हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे
टू सैलरीज एंड सैलरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहां पे हम 18,200 लिख देंगे। फर्स्ट एंट्री समझ में आई, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट, बाय रेंट, रेंट दिया हुआ है 15,000 एंड रेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, यहां लिखेंगे टू रेंट। पेमेंट साइड में रेंट दिया हुआ है इसलिए इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। ओके, अगर रिसिप्ट साइड में रेंट दिया होता तो उसकी एंट्री हम इनकम साइड में करते। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया जितने भी आइटम्स रिसिप्ट साइड में दिए हैं उनमें से जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे, ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसकी एंट्री हम इनकम साइड में करेंगे एंड जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स होंगे उनकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। ओके, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। यहां लिखेंगे टू रेंट 15,000। एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए हुए ये भी देख लेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के बिगिनिंग में 1,000 आउटस्टैंडिंग रेंट शो कर रहा था तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। जब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है तो उसे हम लेस करते हैं, तो इसे हम लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितना दिया हुआ है 1,000। 15,000 में हम 1,000 को लेस कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा 14,000। ओके, समझ में आया। यहां लिखेंगे टू रेंट 15,000 लेस आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, उसमें से हम 1,000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 14,000। आगे लिखा हुआ है एंड इन द एंड वाज 1,500, ईयर के एंड में 1,500 आउटस्टैंडिंग रेंट शो कर रहा था। तो जब एंड में शो करे तो वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है एंड करंट ईयर वाले को हम ऐड करते हैं, इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट इन द एंड ऑफ द ईयर 1,500। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट इन द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14,000 प्लस 1,500, ये हो जाएगा 15,500। रेंट वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएंगे, इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300। ओके, नेक्स्ट बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, किसी चैरिटी शो में 16,100 एक्सपेंस किया गया है। ओके, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक, इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। स्टूडेंट्स, चैरिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाता है। ओके, चैरिटी में भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैंने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फॉर्मेट एक्सप्लेन किया होगा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा। ओके, तो आप लोग पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा फिर ये वाला सॉल्यूशन करिएगा। ये बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, किसी चैरिटी शो पे 16,100 का एक्सपेंस किया गया है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे, यहां हो जाएगा 16,100। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स टूर्नामेंट फंड पे 7,500 का एक्सपेंस हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि टूर्नामेंट फंड क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, टूर्नामेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट होता है। ओके, कैपिटल रिसिप्ट की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं, तो इस टूर्नामेंट फंड की भी एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे एंड उसके साथ साथ हम इस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की भी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में। मैंने आपको टूर्नामेंट फंड
से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे पीछे सारे मैंने एक्सप्लेन करवाए हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है तो आप पीछे क्वेश्चंस के वीडियोस देख लेना। ओके, टूर्नामेंट फंड एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की एंट्री बैलेंस शीट में होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं होगी। बाय फर्नीचर, फर्नीचर एसेट होता है, इसकी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। क्लोजिंग कैपिटल की भी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। ओके, एक्सपेंडिचर साइड में देखिए एक और आइटम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है ना 6000 एंड आपके एडजस्टमेंट में एक और फर्नीचर दिया हुआ है 8000 का, तो इन दोनों पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए सारे बच्चों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आता होगा ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। सबसे पहले हम 6000 वाले फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 8000 वाले फर्नीचर का। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक फर्नीचर दिया हुआ है 6000 का एंड एडजस्टमेंट में आपके एक और फर्नीचर दिया हुआ है 8000 का। ये दोनों अलग अलग फर्नीचर के अमाउंट्स हैं। ओके, तो दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। फर्नीचर 1 6000 इंटू 10/100 इंटू 10% दिया हुआ ना, तो 10/100 हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 1 जुलाई 2018 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। तो 1 जुलाई 2018 को ये परचेज किया गया था, तो कितने महीने का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 9/12 इसे हम कैलकुलेट करेंगे 6000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 450 हो जाएगा। यहां लिख देंगे 450। ओके, एंड जो 8000 वाला फर्नीचर है उसका भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर सेकेंड 8000 इंटू 10/100। स्टूडेंट्स इस पे हम डेट कौन सा लिखेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ था ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड 8000। 1 अप्रैल 2018 ईयर का भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ईयर के पहले दिन से ही ये वाला फर्नीचर था क्लब में। ओके, तो इस पे मंथ कैलकुलेट नहीं होगा, टोटल 12 महीने ये वाला फर्नीचर यूज हुआ। तो अगर हमें मंथ इसमें कैलकुलेट करना है तो 12/12 हो जाएगा ये, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, इसलिए हम इसमें मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्नीचर 1 में मैंने यहाँ पे 9/12 क्यों लिखा, फिर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ना 1 जुलाई को फर्नीचर परचेज किया। करंट ईयर में सिर्फ 9 मंथ ही ये फर्नीचर यूज हुआ, इसलिए हमने 9 मंथ का कैलकुलेट किया। बट 8000 वाला फर्नीचर पूरे 1 ईयर यूज हुआ है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का यूज हुआ है, 12 महीने पूरा यूज हुआ है, तो 12/12 हो जाएगा। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 800। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800 प्लस 450, ये हो जाएगा 1250। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। टू डेप्रिसिएशन, यहां हो जाएगा 1250। ओके, एक्सपेंडिचर साइड में इतने ही आइटम्स होंगे। अब हम इनकम साइड में करेंगे। देखिए रिसिप्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है ये, इसकी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। नेक्स्ट पॉइंट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की एंट्री इनकम साइड में होगी ना, यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना दिया हुआ है 46,100 दिया हुआ है ना, तो यहां लिखेंगे 46,100 एंड इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो एडजस्टमेंट्स भी हम देख लेंगे।
सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 वर 4,500। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर वाले को हम लेस करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 31st March 2018 पिछले साल का ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसे लेस कर देंगे। यहां हो जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 कितना दिया हुआ है 4,500 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 41,600। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है एंड ऑन 31st March 2019 वर 6,000। 31st March 2019 मतलब करंट ईयर के एंड में 6,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। करंट ईयर के एंड में शो कर रहा है मतलब करंट ईयर से रिलेटेड है, इसे हम ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स है ये सारे। जिन्होंने मेरे पीछे वाले क्वेश्चंस के वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सब्सक्रिप्शन की एंट्री कैसे करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो प्लीज पहले मेरे पीछे वाले वीडियोस देख ले, उसके बाद ये वाला देखे। ओके, तो देखिए करंट ईयर के एंड में दिया हुआ है, करंट ईयर से रिलेटेड हुआ, इसे हम ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 6,000। 41,600 प्लस 6,000 ये हो जाएगा 47,600। ओके, यहां तक का समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करेंगे बाय इंटरेस्ट 2,500। इंटरेस्ट की एंट्री हो गई स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, इसलिए इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू टूर्नामेंट फंड। स्टूडेंट्स टूर्नामेंट फंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टूर्नामेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे। ओके, एंड इससे रिलेटेड टूर्नामेंट एक्सपेंस है तो इसकी भी एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डोनेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे टू टाइप्स के डोनेशन दिख रहे हैं, एक टू डोनेशन सिर्फ नॉर्मल डोनेशन लिखा हुआ है, सेकेंड वन इज टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डोनेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल डोनेशन एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक डोनेशन। तो जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया जाए तो उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं एंड स्पेसिफिक डोनेशन की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, एंड जनरल डोनेशन मतलब जब ऐसे ही बस डोनेशन दे दिया जाए, उसका स्पेसिफिक पर्पस ना हो कुछ, बस ऐसे ही कुछ पैसे दे दिया जाए एज अ डोनेशन। एनपीओ जब कुछ पैसे रिसीव करेगी एज अ डोनेशन बगैर किसी स्पेसिफिक पर्पस के, तो उसे हम जनरल डोनेशन कहते हैं एंड जनरल डोनेशन की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होती है। ओके, तो इन दोनों में से कौन सा जनरल डोनेशन एंड कौन सा स्पेसिफिक डोनेशन है, तो देखिए यहां लिखा हुआ है टू डोनेशन। एनपीओ ने स्टार क्लब ने 6,000 एज डोनेशन रिसीव किया, 6,000 दे दिया गया, उसके पीछे का मकसद नहीं बताया गया कि इसको क्यों दे रहे हैं हम। ठीक, तो ये आ जाएगा जनरल डोनेशन में। ओके, एंड यहां पे देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग को और एक्सपेंड करने के लिए और बढ़ाने के लिए 20,000 डोनेशन मिला है। तो ये डोनेशन किस लिए मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है ना, स्पेसिफिक पर्पस इसका पता चल रहा है ना कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव किया गया है। ओके, स्टार क्लब ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव किया है तो ये स्पेसिफिक डोनेशन में आ जाएगा। ओके, एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे। ओके, यहां देखिए बाय डोनेशन 6,000। ओके, एंड ये 20,000 की एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे बस मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक।
एडवर्टीजमेंट के लिए 5200 रिसीव किया गया है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। इसकी एंट्री हम इनकम साइड में करेंगे, यहां हो जाएगा बाई रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। $5,200। ओके, सो स्टूडेंट्स इनकम साइड में इतने ही आइटम्स की एंट्रीज होंगी। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बना लिया। अब हम टोटल करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में हम टोटल करेंगे तो देखिए कितना होगा, 18,200 प्लस 15,500 प्लस 7,300 प्लस 16,100 प्लस 1,250, ये हो जाएगा 58,350। ओके, ये डेबिट साइड का टोटल है। एंड इनकम साइड का टोटल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 47,600 प्लस 2,500 प्लस 6,000 प्लस 5,200, ये हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 61,300। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 61,300 एंड डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हो जाएगा 58,350। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2,950। ओके, किस साइड कम बैलेंस है, एक्सपेंडिचर साइड में कम है ना, तो जब एक्सपेंडिचर साइड में कम होता है तो ये सरप्लस कहलाता है एंड जब इनकम साइड में कम होता है तो डेफिसिट कहलाता है। ओके, यहां क्या लिखेंगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में हो जाएगा सरप्लस। एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब क्या, मतलब इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से। ओके, तो यहां लिखा हुआ है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसे हम सरप्लस कहते हैं। यहां कितना आया, 2,950 आया, माइनस करके यहां लिखेंगे 2,950। दोनों साइड हम इक्वल कर देंगे। दोनों में से ज्यादा कौन सा बैलेंस आया था, 61,300 ना, यहां लिखेंगे 61,300, यहां पे भी हम लिख देंगे 61,300। सो स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बना लिया। अब देखिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहां देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, दो तरीके का बैलेंस शीट बनेगा इसमें। इन दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ डेट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने डेट वाला लाइन इसीलिए छोड़ दिया है कि आपके सामने लिखूंगी। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, करंट ईयर के एंड का बैलेंस। ये प्रीवियस ईयर के एंड का बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर का एंड और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस सेम होता है ना। बैलेंस फॉरवर्ड वाला पॉइंट आपने सुना होगा, आपने किया है, वही वाला पॉइंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट एंड करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे 31 मार्च 2018 लिख लो या फिर 1 अप्रैल 2019 लिख लो, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक। एंड ये करंट ईयर के एंड का बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस वीडियो ऑन 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, तो इसकी एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में करेंगे। किस साइड करेंगे, एसेट साइड में। कैश इन हैंड की एंट्री किस साइड होती है, एसेट साइड में होती है ना, तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना दिया हुआ है, 4,400। ध्यान से देखिए, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में करते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां देखिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ना, तो उसकी एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में कर लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर वाले बैलेंस शीट में। यहां पे हो जाएगा
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, यहां लिखा हुआ है साफ साफ ना, ऑन 31 मार्च 2018 वर 4500, यहां लिखेंगे 4500। सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज होंगी ना, जितने भी इनकम्स, एक्सपेंसेस, रिसिप्ट और पेमेंट जितने भी होंगे ना, उसकी एंट्री हम ओपनिंग में करेंगे, एंड जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड होंगे उनकी एंट्री हम क्लोजिंग में करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। यहां देखिए लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड 8000। ईयर के बिगिनिंग में फर्नीचर शो कर रहा था 8000 का, तो इसकी भी एंट्री हम कर देंगे। फर्नीचर 8000 एंड 15000 का इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो इसकी भी एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। डेट देखिए स्टूडेंट्स, बस डेट के अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप करते जाओगे ना, पहला क्वेश्चन करोगे, दूसरा क्वेश्चन करोगे, तीसरे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके, 15000 सेशन स्टार्ट हुआ तभी यहाँ पे शो कर रहा है कि क्लब में फर्नीचर है 8000 का, तो इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा, एंड 15000 का इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो इसलिए इसको भी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। इस साइड का हो गया, एंड इस साइड का देखिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग भी था 1000, तो इसकी एंट्री हम इस साइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की एंट्री हमने एसेट साइड क्यों की एंड रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री हम लायबिलिटी साइड क्यों कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग की एंट्री तो एसेट साइड होती है, तो इससे पहले आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। देखिए, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होगा ना, इसलिए इसकी एंट्री हम एसेट साइड में करेंगे, एंड रेंट हमें पे करना है। पेमेंट साइड में रेंट लिखा था, रेंट हमें पे करना है। हमने अभी तक 1000 लास्ट ईयर का 1000 रेंट बचा है, हमने पे नहीं किया। ये हमारी लायबिलिटी बन रही है कि हमें पे करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अभी हमें 1000 और रेंट पे करना है, तो इसलिए इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिसिप्ट साइड में जितने भी आइटम्स होंगे उनसे रिलेटेड अगर आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब हमें रिसीव करना होगा बट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, उसकी एंट्री हम एसेट साइड में करेंगे। एंड पेमेंट साइड के जितने भी आइटम्स होंगे उनसे रिलेटेड अगर आउटस्टैंडिंग हुआ, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट हमें पे करना था बट अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो वो हमारी लायबिलिटी बन रही है कि हमें उसे पे करना है, तो इसलिए इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। ओके, आपने अभी तक ये पढ़ा कि आउटस्टैंडिंग की एंट्री एसेट साइड होती है, तो चलो आउटस्टैंडिंग की एंट्री एसेट साइड में कर देना है, एंड रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री लायबिलिटी साइड में करनी है, तो हम कर देते थे। बट इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें रिसीव करना है, अभी तक हमने किया नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री एसेट साइड में होगी। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट हमें पे करना था, हमने पे नहीं किया। ओके, हमारी ये लायबिलिटी बन रही है कि हमें पे करना है। ओके, तो इसलिए इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। यहां हो जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। आई होप सारे बच्चों का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 1000 ओपनिंग बैलेंस शीट में इतनी आइटम्स की एंट्रीज होंगी, टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स। इस साइड हम टोटल करेंगे 4400 प्लस 4500 प्लस 8000 प्लस 15000, ये हो जाएगा 31,900। एंड बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर करेंगे। बैलेंसिंग फिगर में हम क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, तो देखिए यहां हम लिखेंगे कैपिटल फंड, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। 31,900 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 30,900 हो गया। यहां हो जाएगा 31,900। स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर ये बैलेंस ना हो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ हमें एक और न्यू अकाउंट ओपन करना होगा, कैपिटल फंड, एंड यहाँ पे हम बैलेंस करके माइनस करके यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, आगे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। आई होप सारे बच्चों को ओपनिंग बैलेंस शीट समझ में आया हो।
जितने भी लास्ट ईयर से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होंगे उनकी एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में करते हैं, एंड जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर होंगे उनकी एंट्री हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे। देखिए मैंने बताया था ना कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में करते हैं कैश इन हैंड, एंड क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में करते हैं। यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैश इन हैंड। यहाँ हो जाएगा कितना दिया हुआ है 16,100, यहाँ हो जाएगा 16,100। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड की एंट्री मैंने आपको बताया था ना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है, क्योंकि टूर्नामेंट कराने के लिए किसी ने फंड दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ने फंड रिसीव किया है, तो टूर्नामेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने फंड रिसीव किया है तो फर्म की ये लायबिलिटी है कि उस पैसों को वो टूर्नामेंट में ही एक्सपेंस करे, टूर्नामेंट कराने में ही खर्च करे, उस पैसे को कहीं और ना खर्च कर दे। ओके, तो इसलिए टूर्नामेंट फंड की एंट्री हम लायबिलिटी साइड करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड दिया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड रिसीव कर रहा है एनपीओ, तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। यहां हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड कितना दिया गया है 12,000, यहाँ हो जाएगा 12,000, जिसपे 7,500 का एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा लेस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, 7,500 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4,500। समझ में आया आपको ये पॉइंट? उसके बाद देखिए मैंने बताया था ना एक जनरल डोनेशन होता है एंड एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, तो जनरल डोनेशन की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगी, एंड स्पेसिफिक डोनेशन की एंट्री बैलेंस शीट में होगी। बैलेंस शीट में किस साइड में होगी? इस डोनेशन को एनपीओ ने रिसीव किया है, एनपीओ ने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन रिसीव किया है। ओके, तो एनपीओ मतलब स्टार क्लब का ये लायबिलिटी बन जाएगा, स्टार क्लब की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि इस 20,000 को वो बिल्डिंग बनाने में ही खर्च करे, इन पैसों को वो कहीं और ना खर्च करे। ठीक, तो ये लायबिलिटी बन जाएगी, इसलिए इसकी भी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। ओके, तो यहां हो जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 20,000। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाली तो एंट्री हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट में भी एक 15,000 का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। दोनों डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है, एक ही साथ दोनों की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। बिगिनिंग में कितने का इन्वेस्टमेंट दिख रहा था 15,000 का, तो यहां लिखेंगे 15,000, एंड उसके बाद इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 10,000 का, तो इसे हम ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे एडिशन। एडिशन मतलब दो बार इन्वेस्टमेंट किया गया, एक 15,000 का, एक 10,000 का, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 25,000। समझ में आया? इसके बाद देखिए फर्नीचर एसेट होती है, इसकी एंट्री एसेट साइड में होगी। आपके क्वेश्चन में दो बार फर्नीचर दिया हुआ है, एक बार 6,000 का, एक बार 8,000 का। ओके, तो दोनों की एंट्री एक साथ करेंगे। यहां लिखेंगे फर्नीचर। बिगिनिंग में कितने का फर्नीचर शो कर रहा था 8,000 का, यहां लिखेंगे 8,000, ऐड कर देंगे इसमें, ऐड एडिशन। एक और फर्नीचर परचेज किया गया 6,000 का, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 6,000, ये हो जाएगा 14,000। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया था ना, तो बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं।
यहां लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितना आया था? 1250 आया था ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे 1250। इसमें दोनों का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आया था 450, सॉरी फर्स्ट फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया था 450 एंड सेकंड फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया था 800। दोनों को ऐड कर देंगे 1250 आएगा। 1250 को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 14,000 माइनस 1250 हो जाएगा 12,750। ओके, हो गया ये। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग शो कर रहा था ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर वाला तो हमने इसमें लिख दिया, करंट ईयर वाले को हम इसमें लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है? 6,000 है, यहां लिखेंगे 6,000। ऐसे ही हम रेंट का भी कर लेंगे। प्रीवियस ईयर वाले को हमने इसमें लिखा था, करंट ईयर वाले को हम इसमें लिख देंगे। यहां लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 1500 और हमें रेंट पे करना है। ये हमारी जिम्मेदारी बन रही है, ये हमारी लायबिलिटी हो रही है, इसलिए इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जो आपका कैपिटल फंड आया था ना, इसकी एंट्री हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में करनी है। कैसे करनी है देखिए, यहां लिखेंगे कैपिटल फंड। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आपने कई सारे बैलेंस शीट बनाए हैं। उसमें भी आपने बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे ना, लायबिलिटी साइड आपने लिखा है, तो सेम वही कैपिटल होता है, बस एनपीओ में हम उसे कैपिटल फंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल फंड कितना हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा आया था 30,900, यहाँ लिखेंगे 30,900 एंड इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जो सरप्लस आया है उसे हम ऐड कर देंगे। सेम वैसे जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे ना कैपिटल में, एंड नेट लॉस को आप लेस कर देते थे, तो वैसे ही सरप्लस आएगा तो हम ऐड कर देंगे, डेफिसिट आएगा तो हम लेस कर देंगे। ओके, तो ये हम ऐड कर देंगे। सरप्लस कितना आया था? 2,950, ये हो जाएगा 2,950। 30,900 प्लस 2,950, ये हो जाएगा 33,850। ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमने बना लिया। अब टोटल करेंगे, देखिए 4,500 प्लस 20,000 प्लस 1,500 प्लस 33,850, ये हो जाएगा 59,850। आप लोग भी टोटल करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी कर लिया है ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इस साइड भी टोटल करेंगे 16,100 प्लस 25,000 प्लस 12,750 प्लस 6,000, ये भी हो जाएगा 59,850। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 का भी हमने सॉल्यूशन कर लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमने बना लिया एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमने बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।